हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता पांडे, लेक्चरर साइकोलॉजी डाइट कांगड़ा से आज के सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एडल्ट चाइल्ड रिलेशनशिप के अंतर्गत पेरेंटिंग स्टाइल्स और इसका बालक के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बालक के व्यक्तित्व निर्माण पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है, जिसमें वंशानुक्रम एवं वातावरण एक ऐसा कारक है जो बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में अपनी भूमिका अदा करता है। वातावरण के अंतर्गत परिवार एक ऐसा कारक है जो बालक के व्यक्तित्व निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता है। परिवार के अंदर बालक की परवरिश ही बालक के व्यक्तित्व की नींव डालती है और उसे आगे बढ़ाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परवरिश एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेशन। आज के सेशन में हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है नो द नेम ऑफ फाउंडर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। दूसरा ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पेरेंटिंग और तीसरा ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। लास्ट ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स। फाउंडर ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स। डायना बुमरिंट एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थी जिन्होंने पेरेंटिंग स्टाइल्स पर शोध कार्य करके 3 प्रकार की पालन शैली बताई। बाद में एक और पालन शैली को इसमें जोड़ दिया गया। आज मनोविज्ञान में पेरेंटिंग स्टाइल्स का जो प्रयोग किया जाता है वह डायना बुमरिंट के कार्यों पर आधारित है। मीनिंग ऑफ पेरेंटिंग। पेरेंटिंग का अर्थ। पेरेंटिंग एक बच्चे के बचपन से वयस्कता तक शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने और समर्थन करने की एक प्रक्रिया है। पेरेंटिंग से तात्पर्य जैविक संबंध से अलग बच्चे को पालने के पहलुओं से है, अर्थात जन्म से वयस्क होने तक बच्चे का शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास करना ही पेरेंटिंग या लालन पालन कहा जाता है। अर्थात पेरेंटिंग एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका बालक के संपूर्ण विकास पर प्रभाव पड़ता है। पेरेंटिंग ही बालक के व्यक्तित्व निर्माण का आधार होता है। माता पिता होना केवल एक जैविक कार्य नहीं, बल्कि ये एक 18 से 20 साल तक का एक लंबा प्रोजेक्ट होता है, जिसमें बच्चे का लालन पालन करके बच्चे का विकास किया जाता है और व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है, जिसमें बच्चे की सुरक्षा करते हुए उसकी भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित करना होता है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का आपको पता होगा स्टूडेंट्स की हमारी बच्चों की कुछ नीड्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, जैसे प्रेम है, प्यार है, सुरक्षा है, अपनापन है। ये माता पिता के द्वारा ही या पालनकर्ता के द्वारा ही प्राप्त होता है, जिसका बच्चे के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। हर बालक की अपनी जैविक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो परिवार में माता पिता या पालनकर्ता के द्वारा परवरिश के तहत की जाती है, ताकि बालक का संपूर्ण विकास हो सके। यदि बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो बच्चों में कुछ व्यवहारगत समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, मारपीट करना, नाखून काटना, स्कूल से भाग जाना, अनुशासन भंग करना, टीचर की बात न सुनना। ऐसी व्यवहार संबंधी समस्याएं जो हैं, बच्चों की आवश्यकताएं अगर पूरी नहीं होती हैं तो उनमें देखने को मिलती हैं। मीनिंग ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स।
लालन पालन शैली का अर्थ होता है लालन पालन के तरीके। किस तरीके से माता पिता या पालनकर्ता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसे ही हम पालन पोषण का तरीका कहते हैं। बच्चे के साथ पालन शैली का अर्थ तात्पर्य है उस पद्धति से है जिसमें माता पिता तथा अन्य सदस्यों द्वारा उसकी देखभाल की जाती है। पालन शैली बालक के सभी क्षेत्रों में वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक विकास। अर्थात पालन शैली ही व्यक्तित्व विकास की आधारशिला है। लालन पालन शैली के प्रकार। लालन पालन शैली जो है वो 4 प्रकार की है। पहला है सत्तावादी लालन पालन शैली, दूसरा है अनुज्ञाप्रद लालन पालन शैली, तीसरा है आधिकारिक लालन पालन शैली और चौथा है अवहेलनापूर्ण लालन पालन शैली। पहली लालन पालन शैली जिसे हम बोलते हैं सत्तावादी लालन पालन शैली, इसमें माता पिता जो हैं वो बड़े कठोर होते हैं बच्चे के प्रति। दूसरी वाली पालन शैली जो है अनुज्ञाप्रद पालन शैली, जिसमें माता पिता जो होते हैं वो सहनशील होते हैं और धैर्य प्रवृत्ति के होते हैं, बच्चों को दंड नहीं देते और बच्चों पर अपने विचार नहीं थोपते। तीसरी आधिकारिक लालन पालन शैली, इस प्रकार की लालन पालन शैली में ऊपर की जो 2 लालन पालन शैली है, सत्तावादी लालन पालन शैली और अनुज्ञाप्रद लालन पालन शैली, उनका मिश्रण होता है। और चौथा है अवहेलनापूर्ण लालन पालन शैली। इस प्रकार के लालन पालन शैली में माता पिता जो होते हैं वो बच्चों के प्रति अवहेलनापूर्ण व्यवहार करते हैं, असहयोगी होते हैं, नकारात्मक व्यवहार करते हैं, बच्चों को उपेक्षात्मक दृष्टि से देखते हैं। तो हमने देखा कि ये 4 प्रकार की लालन पालन शैली हुई। तो आज के सेशन में हमने ये पढ़ा कि पेरेंटिंग क्या है, पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या हैं, पेरेंटिंग स्टाइल्स के फाउंडर कौन हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग कौन कौन सी है। नेक्स्ट सेशन में हम एक एक करके इन पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।